आज मैंने अपनी एक बैलगाड़ी पर कुछ ज्यादा ही लोग बैठा लिए। वैसे इतने लोगों को मैं बैठाता नहीं हूँ। क्या बताऊं, अगर आदमी लोग होते तो मैं नहीं बैठाता। अब ये सोनिया जी, मायावती जी और ममता दीदी थी, इसीलिए इन्हें बैठाना पड़ गया। ये खेत पर अकेली रह जाती। और महिलाओं की तो वैसे भी मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर इस मेरी बैलगाड़ी में 2 बैल होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर से इस बैलगाड़ी पर हरा हरा चारा भी काफी रखा हुआ है, उसमें भी काफी वजन है। अरे मोदी जी, टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारा ये बैल बहुत मजबूत है, बड़ा अच्छी तरीके से वजन को खींचता है। अगर हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और भी लोग बैठ जाएंगे, फिर भी आपका ये बैल सब लोगों को खींच कर ले जाएगा। अरे मोदी जी, रास्ते में योगी जी खड़े हुए हैं, बैलगाड़ी को रुकवा रही है। रोको रोको मोदी जी, अपनी बैलगाड़ी को यहीं पे रोक लो। बोलो योगी जी, क्या बात है, क्या दिक्कत है? बताओ क्यों बैलगाड़ी रुकवा रहे हो? अरे मोदी जी, जानते सब कुछ हो लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे यहाँ पर मैं खेत पर जंगल में अकेला हूँ, मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पे बैठा के घर ले चलो। घर काफी दूर है, शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, रात हो जाएगी। पैदल चलते चलते बैठा लो बैलगाड़ी पर। योगी जी, अभी मैं राहुल से यही बात कर रहा था कि बैलगाड़ी पर आज कुछ ज्यादा ही लोग बैठ गए। इतने ज्यादा लोग मैं अपनी बैलगाड़ी पर बैठाता नहीं हूँ और आप सामने नजर पड़ गए और आप बैठने को कह रहे हो। अब इस बैलगाड़ी पे पहले से ही इतने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से चारा भी काफी लदा हुआ है इस बैलगाड़ी पे, तो मैं आपको नहीं बैठा पाऊंगा अपनी बैलगाड़ी पर, क्योंकि मेरी इस बैलगाड़ी में सिर्फ अकेला बैल है। अगर 2 बैल की गाड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप पैदल ही आ जाओ हल्के हल्के। अरे मोदी जी, योगी जी को बैठा बुला लो इस बैलगाड़ी पर, अकेले रह जाएंगे बेचारे यहाँ पर, शाम का टाइम हो रहा है। मायावती जी, आप ज्यादा बीच में मत बोलो, आपको बैठा लिया यही बहुत है। अरे मोदी जी, आप हमें घर के फ्री में ले जा रहे हो? हमें और हमारे इस भैंस के चारे को घर पहुंचाने के आप 5-5 रुपए लोगे? तो मोदी जी, 5 रुपए मुझसे भी ले लेना, लेकिन बैठा लो मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पर, संजय होने को। अरे मोदी जी, लालू जी, राहुल किस लिए बुलाया है तुम लोगों ने? बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है ये आप खुद ही देख लीजिए। अमित शाह इंस्पेक्टर जी देखिए यहाँ पर। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सर जी, मैं गाँव की बाजार में गया था कुछ सब्जी खरीदने के लिए। मैंने इस बाजार से कुछ सब्जी खरीदी, वहाँ पर मुझे एक तरबूज पसंद आ गया। मैंने तरबूज भी खरीद लिया, तरबूज को इस अपने झोले में रख लिया और झोले को पीछे लटकाए चला आ रहा था। अचानक झोला फट गया और झोले में से तरबूज कहीं पे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर आ गया और घर आकर देखा कि झोले में तो तरबूज है ही नहीं, वो सब्जी भी सारी गिर गई। फिर मैं बाजार से जिस रास्ते से आया था उस रास्ते पे फिर से गया। मैंने सोचा शायद रास्ते में कहीं तरबूज गिर गया हो, वहाँ पर मिल जाएगा। अचानक रास्ते में मेरी नजर पड़ी कि रास्ते में राहुल के हाथ में वही तरबूज है जो मैंने खरीदा था, और लालू जी और राहुल में आपस में तरबूज को लेकर झगड़ा हो रहा है। अब आगे की कहानी इसी राहुल से और लालू जी से पूछो। क्यों राहुल, लालू जी, आपस में तुम्हारा झगड़ा क्या हो रहा था? क्या बात थी बताओ? देखो अमित शाह सर जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं और राहुल बाजार की तरफ से आ रहे थे, अचानक मेरी नजर तरबूज पे पड़ी और मैंने कहा, राहुल ये देखो तरबूज पड़ा है। तरबूज झपट के राहुल ने उठा लिया। अब ये तरबूज राहुल मुझे दे ही नहीं रहा है, जबकि रास्ते में पड़ा हुआ तरबूज मैंने बताया था इसे। अरे लालू जी, बताया तो आपने था, उठाया किसने था इस तरबूज को? तो तरबूज पे तो हक मेरा हुआ। और राहुल, ये तरबूज गिरा हुआ किसका था? मेरे झोले में से गिरा था, तरबूज तो मेरा हुआ। अरे मोदी जी, वो तो आपके झोले से गिर गया, अगर हम उठाकर ले जाते, रास्ते में नहीं मिलते तो आपको मिल जाता तरबूज। जब आपके झोले में से तरबूज गिर गया और हमने उठा लिया तो इस पर आपका हक थोड़ी रहा। लेकिन राहुल, इस तरबूज पे मेरा तो हक है। इस तरबूज पर नजर तो मेरी पड़ी थी, मैंने तुम्हें बताया था। वो देखो तरबूज, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो अपने लोग सीधे निकल जाते बिना देखे तरबूज को। अरे अमित शाह सर जी, इस तरबूज पर तो ये तीनों लोग हक जता रहे, बताओ ये तरबूज है किसका? अरे योगी जी, आप इतना भी नहीं जानते, ये तरबूज तो मोदी जी का है। जब मोदी जी के झोले से गिरा है, पैसा देकर तो उन्हीं ने खरीदा है। लेकिन सर जी, ये तरबूज तो मोदी जी के झोले